नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस पर। कोविड-19 का असर देश के पर्वों पर सोशल डिस्टेंसिंग के तहत मनाया मुहर्रम, तो वहीं विघ्नहर्ता भगवान गणेश को दी गई पूर्णाहुति। आर्थिक मंदी से जूझ रहे पोल्ट्री फार्म व मछली व्यवसायियों ने जिला कलेक्ट्रेट से की मांग। बिलासपुर से नागपुर कोयला लेकर जा रही मालगाड़ियों की 4 बोगियों में धुआं उठने से मचा हड़कंप। जीआरपी थाना प्रभारी भिलाई 3 को दी गई सूचना। भिलाई रिसाली स्थित सीमांत मुख्यालय में मनाया जाएगा स्थापना दिवस। सोशल डिस्टेंसिंग के तहत किए जाएंगे आयोजन। अब खबरें विस्तार से। रिसाली स्थित सीमांत मुख्यालय का स्थापना दिवस हर साल की तरह इस साल भी 1 सितंबर मंगलवार को मनाया जाएगा। बीएसएफ बटालियन के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ हर्षोल्लास से इस वर्ष स्थापना दिवस मनाया जाएगा। हर साल की तर्ज पर इस वर्ष भी रिसाली स्थित सीमांत मुख्यालय का स्थापना दिवस सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए हर्ष के साथ और विभिन्न आयोजनों के साथ मनाया जाएगा। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य में बीएसएफ के जवानों द्वारा सेवाएं लगातार दी जा रही है। राज्य के कई नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी निडरता से तैनात रहकर अपने दायित्वों का निर्वहन जवानों के द्वारा बखूबी किया जा रहा है। भिलाई रिसाली का सीमांत मुख्यालय में भी बीएसएफ के जवानों की मौजूदगी आठों पहर रहती है। रिसाली के इस मुख्यालय की स्थापना 1 सितंबर सन 2010 में हुई थी। तब से लेकर हर वर्ष इस दिन विशेष पर कार्यक्रम किए जाते हैं और इस दिन को हर्ष के साथ मनाया भी जाता है। बीएसएफ ये आज फ्रंटियर रेजिंग डे है। हमारा फ्रंटियर जैसा बताया था कि इनिशियली इंडो बांग्ला बॉर्डर के लिए रेज हुई थी 2010 में ऑन 1 सितंबर। उसके बाद वो 2013 में हम यहाँ पर स्पेशल ऑप्स छत्तीसगढ़ बनकर यहाँ डिप्लॉय हुआ एंटी नक्सल ऑपरेशंस के लिए। तब से हम एंटी नक्सल ऑपरेशंस में इन्वॉल्व हैं यहाँ पर। और इस दिन हम सबके लिए एक शुभ अवसर है, तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। काफ़ी कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हमने ऑर्गेनाइज किया है यहाँ पर। क्रॉस कंट्री रेस, हमारा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रेस, गुड टर्नआउट, वॉलीबॉल मैचेस, बैडमिंटन मैचेस और टेबल टेनिस मैचेस, इस तरह स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ काफ़ी कुछ किया है। बट और भी करने का है, तो कोविड की सिचुएशन के रिस्ट्रिक्शंस के मुताबिक हमने ऑर्गेनाइज किया ऑल दिस इवेंट्स। एंड देन उनका जो भी विनर्स है, रनर्स है, उनको सबको हमने अवार्ड वगैरह प्रदान किया है। इस तरह हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा बड़ा खाना भी है जवान्स की और एसओएस की सभी का, वो भी हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सभी। बहरहाल अब तक बीएसएफ के जवानों ने छत्तीसगढ़ राज्य का सुरक्षा कवच बनकर अपनी सेवाएं लगातार जारी रखी हुई है। यही कारण है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के कई हार्डकोर नक्सली को आत्मसमर्पण करते देखा भी जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए पुलक निषाद के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट। तालपुरी कॉलोनी के ब्लॉक ए व ब्लॉक बी के लिए हाउसिंग बोर्ड द्वारा अस्थायी बिजली कनेक्शन लेने हेतु जमा की गई सुरक्षा निधि को गबन करने के मामले को लेकर कार्रवाई करने हेतु जिले के पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई है। शहर की पॉश कॉलोनियों में से एक तालपुरी कॉलोनी के ए व बी ब्लॉक के लिए निर्माण कंपनी हाउसिंग बोर्ड द्वारा अस्थायी बिजली कनेक्शन लेने के नाम पर सुरक्षा निधि 4,77,101 रुपए की राशि हाउसिंग बोर्ड अधिकारी द्वारा बिजली कनेक्शन के नाम पर ली गई थी। वहीं सुरक्षा निधि की राशि निकालकर विभाग में जमा न कर गबन का आरोप पीड़ितों ने लगाया है। वहीं जिले के एसपी के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। पीड़ितों ने आपके बैनर तले विरोध दर्ज कराया और कार्रवाई की मांग की है। मामले में आप पार्टी द्वारा इस तरह की जानकारी न्यूज टीम को दी गई। एक धोखाधड़ी करप्शन का मैटर है। तालपुरी जब निर्माण शुरू हुआ था तब हाउसिंग बोर्ड ने
6 बिजली कनेक्शन अपने नाम पर अस्थायी कनेक्शन लिए। उसके लिए जो सिक्योरिटी डिपॉजिट लाखों रुपए जमा किए, काम खत्म होने के बाद 2015 में वो कनेक्शन सरेंडर किए गए। कनेक्शन सरेंडर करने के बाद सीएसईबी ने उनको कैश पेमेंट 4,77,101 रुपए नगद हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी को दिया। लेकिन सूचना के अधिकार के तहत जानकारी में ये निकल के आया कि हाउसिंग बोर्ड के अकाउंट में वो पैसे जमा नहीं हुए। एक और आश्चर्य की बात यह है कि जिसमें पैसे रिसीव किए गए रेवेन्यू स्टैम्प के ऊपर सिग्नेचर करके, उसमें सील लगी हुई है कार्यपालन अभियंता सिविल प्रोजेक्ट ऑफिसर की, लेकिन सिग्नेचर कार्यपालन अभियंता प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के ई की सील लगी हुई है। और यही बात अगर हम उनसे पूछते हैं तो वो बोलते हैं उनसे पूछो। कुल मिलाकर के ये पैसे की गबन हुई है और धोखाधड़ी हुई है। तो किसके खिलाफ, मतलब किसी के नामजद किसी? जी हाँ, बिल्कुल। इस पे हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर HK वर्मा जी, जो अभी हाउसिंग बोर्ड में अपर आयुक्त हैं रायपुर में, और ये दूसरा है मनहरण, AK मनहरण, जो कि जिन्होंने राशि ली है, कैश रिसीव किया है, उनके नाम की डिटेल पे हम लोगों ने कंप्लेन में डाला है। देखिए अब इसकी जांच पुलिस अधीक्षक को दी है हम लोगों ने। गबन का सीधा आरोप लगा, कार्रवाई की मांग तो की गई है, देखना है इनकी मांगों का असर कितना और कैसा पड़ता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से गौरव तिवारी के साथ नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वहीं नगर निगम भिलाई चरोदा कार्यालय 24 अगस्त से प्रतिदिन की भांति संचालित हो गया है। सभी कर्मचारी अपने अपने दायित्वों का निर्वहन कार्यालय में बैठकर कर रहे हैं, लेकिन निगम आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर के आदेशानुसार निगम कार्यालय में आम जनता का प्रवेश 24 अगस्त से 29 अगस्त तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था, जिसके बाद रविवार को 2 निगम कर्मियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से अब आम जनता के निगम प्रवेश पर 4 सितंबर तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। आम जनता किसी भी प्रकार की शिकायत या आवेदन विशेष काउंटर पर जमा करेंगे, जिसमें आवेदक के मोबाइल नंबर, उसके आवेदन तथा शिकायत पर की गई कार्रवाई से अवगत करा दिया जाएगा। निगम कार्यालय परिसर में पान गुटखा खाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। किसी भी कर्मचारी को सर्दी, खांसी व बुखार हो तो तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर चेक कराना अनिवार्य है। आदेश का उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कोरोना काल के दौर में आर्थिक मंदी से जूझते मुर्गी, पोल्ट्री फार्म व मछली व्यवसायियों ने भी अब समय में राहत की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। कोरोना काल व लॉकडाउन की मार झेल रहे व्यापारी अब अपने व्यवसाय में दिए गए समय को लेकर परेशान हो चले हैं, जिसमें राहत मिलने की आस लिए मुर्गी, पोल्ट्री फार्म व मछली व्यवसाय से जुड़े व्यवसायियों ने सोमवार को दुर्ग कलेक्टर पहुंच ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि लॉकडाउन में शासन द्वारा निर्धारित समय में अपना व्यापार करने में हो रही परेशानी व समय का निर्धारण सही नहीं होने से मायूस व्यापारियों ने अपनी पीड़ा जाहिर की है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ ब्रायलर फार्म एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी पीड़ा न्यूज टीम को बताई। आज कलेक्टर महोदय ने व्यापारी एसोसिएशन की मीटिंग आहूत की चैम्बर्स के साथ और भी व्यापारी संघ। तो हम भी एक व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, जिसमें कच्चा धंधा, पोल्ट्री, फिश और सब्जी के व्यवसाय। इसमें ज़्यादातर जो लोग दिख रहे हैं आपको, ये पोल्ट्री व्यवसाय से हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ पोल्ट्री फार्मर एसोसिएशन का और ट्रेडिंग भी करता हूँ। हमारी ये मांग थी कि पिछले जब से 1 महीने से महोदय ने जो भी देखते हुए सुबह 5 बजे से 12 बजे तक का समय रखा, जो कि व्यवसाय के हिसाब से अनुचित है। सुबह 5 बजे कोई ग्राहक नहीं आते, 8 से 9 बजे दरवाजे पे चढ़ते हैं। केवल 3 घंटा धंधे के लिए मिलता है और उसके अलावा जो वो ड्रेस चिकन कर देते हैं या फिश को कर देते हैं, 12 बजे के बाद वो ग्राहक नहीं होने की वजह से ख़राब हो जाता है। ऑलरेडी पोल्ट्री इंडस्ट्री काफ़ी लॉसेज में जा चुकी, अब धीरे धीरे ऑक्सीजन ले रही है। तो उसको महोदय से निवेदन है कि जैसे नॉर्मल टाइम बाज़ारों के दूसरे होते हैं, इनको भी कीजिए। शाम तक पूरा सुबह 8 से लेकर शाम के 8 बजे तक या 9 बजे तक का कारोबार को शुरू कीजिए। और विशेषकर संडे का दिन जो नॉनवेज के लिए होता है स्पेशल, ज़्यादातर लोगों की मानसिकता है कि वो रविवार के दिन नॉनवेज खरीदते हैं और रविवार के दिन ये बंदी है। तो उसे अगर करना ही है वीकली ऑफ तो किसी और दिन कर लें, थर्सडे कर लें, मंगलवार कर लें, कुछ कर लें। परेशानियाँ तो बहुत सारी हैं। जो मेन है टाइमिंग का है, जो 5 से 12 दिया गया है वो किसी काम का नहीं रह गया, क्योंकि कस्टमर 8-9 बजे से पहले निकलता नहीं है। तो 12 बजे मतलब 3 घंटे का व्यवसाय हुआ
जो कि पोल्ट्री इंडस्ट्री को बहुत नीचे ले जा रहा है। प्लस ये जो वीकली ऑफ किया गया है लॉकडाउन संडे का, वो भी फ्रूटफुल नहीं आ रहा है, क्योंकि वो मेन चिकन और लोगों की एक मानसिकता है कि उसी दिन हम नॉनवेज का ज़्यादा ये करेंगे। तो वो एक ये है कि हमको आज आप लोग यहाँ की इसलिए आए थे? इसी मांग को लेके कि टाइमिंग बढ़ाया जाए और संडे जो लॉकडाउन है उसको बदल दिया जाए। किससे मुलाकात हुई आपको? हम लोग आए थे एक्चुअली में कलेक्टर साहब से मिलने के लिए। टाइमिंग का पता हुआ था कि 10:30 से या 12 बजे से मीटिंग होगी, जो कि अब पता चल रहा है कि 3 बजे बोल दिया गया है। तो हम लोग अब ये डिसाइड कर रहे हैं कि एडीएम साहब को ज्ञापन देख के वापस जाए जाए। जिलाधीश महोदय के समक्ष आज हम अपनी मांग को लेकर के आए। हमारी बहुत बड़ी पीड़ा है, हम ज़मीन पर नहीं, हम तबाह हो चुके हैं। दुर्ग शहर में और दुर्ग ज़िले में आसपास में हज़ारों की संख्या में स्वरोजगार करते हैं, मछली बेच करके अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं, जिससे कि टाइम जो है 12 बजे तक किया गया है शासन प्रशासन की ओर से। हमारा व्यवसाय पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, हमारे सामने भूखे मरने की स्थिति है। तो माननीय जिलाधीश महोदय जी से हम प्रार्थना करने आए हैं, अपनी ज्ञापन लेकर के आए कि समय जो है रात्रि 8 या 9 बजे तक किया जाए, और जो विशेषकर जो संडे का दिन होता है, रविवार का दिन होता है, उसी दिन हमारा व्यवसाय चलता है। और मछली व्यवसाय में मछली मार्केट की ओर से स्वतः सोमवार को हमारे द्वारा बंद रखा जाता है एक दिन। तो माननीय जिलाधीश महोदय से प्रार्थना है। और एक चीज़ और विशेष है कि साप्ताहिक बाज़ार होता है गाँव में, मैं गाँव बाज़ार पर निर्भर हूँ, डिपेंड हूँ, और साप्ताहिक बाज़ार जो है इस लॉकडाउन में इस नियमों के तहत वह भी बंद हो चुका है, जबकि साप्ताहिक बाज़ार हफ्ते में 1 दिन का होता है और 2 घंटे का होता है। तो कृपया गाँव के जो बाज़ार हैं उनको इन नियमों से अलग रखा जाए। जिस तरह से शासन प्रशासन इस कोरोना संक्रमण से बचने व बचाने को लेकर प्रयासरत है, वहीं व्यापार से जुड़े लोगों को राहत देने के लिए विचार विमर्श भी कर रहा है। अब देखना ये है कि इनकी परेशानियों को समझकर किस तरह का हल इनके लिए निकल पाता है, जिससे इन व्यापारियों को राहत मिल सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से गौरव तिवारी के साथ नसीम फारूकी की रिपोर्ट। पावर हाउस स्थित प्रगति बाजार के इर्द गिर्द विगत 15 दिनों से अपनी रोजी रोटी कमा रहे छोटे दुकानदारों को निगम प्रशासन द्वारा बेदखली के लिए नोटिस भेजा गया है। इस नोटिस को पाकर दुकानदारों के होश उड़ गए हैं। यह है भिलाई के पावर हाउस का प्रगति बाजार, जो बीते साल नगर पालिक निगम के रहमो करम का हकदार हुआ और इसकी काया पलट गई। बीते 15 साल से इस बाजार के इर्द गिर्द छोटे व्यवसाय भी अपना व्यवसाय करके परिवार का लालन पालन करते रहे थे, लेकिन अचानक इन दुकानदारों को नगर पालिक निगम भिलाई के द्वारा नोटिस दे दिया गया कि इतवार तक अपनी अपनी दुकानें खाली कर दे, अन्यथा दुकान को तोड़ दिया जाएगा और दुकान के सामानों को जब्त कर लिया जाएगा। देखने वाली बात यह है कि कुछ दिनों पहले ही भिलाई के महापौर देवेंद्र यादव ने यहाँ का दौरा किया था और इन छोटे दुकानदारों को व्यवस्थित करने की बातें कही थी, परंतु महापौर की बातों को दरकिनार करते हुए नगर पालिक निगम के अधिकारियों द्वारा इन दुकानदारों को बेरोजगार करने की कवायदें की जा रही हैं। नोटिस पाकर अब यह दुकानदार अपने होश खो बैठे हैं। इस नोटिस की जानकारी समाज सेवी सुमन सील को लगते ही उन्होंने इनके पक्ष में हक की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है। उनका कहना है कि एक तो कोरोना की वजह से सारे कारोबार बंद हैं और ऊपर से बरसात ने अपना कहर ढाया हुआ है। ऐसे में क्या नगर निगम के अधिकारी मानवता का पाठ भूल गए हैं और अमानवीयता करते हुए इन छोटे दुकानदारों को इनके परिवार सहित सड़क पर लाना चाहते हैं? सबसे पहले यहाँ की प्रगति बाजार जो सन 1992 बना था और जिन लोगों को आज नोटिस मिला है, या करीब 15 साल से प्रगति बाजार के सामने कच्ची दुकान बनाकर अपना व्यवसायकरण कर रहे हैं, जो कि नगर निगम और पूर्व में साडा की जानकारी के अनुसार यहाँ पे इन लोग दुकान संचालित कर रहे हैं और इस छोटे मोटे दुकान संचालित कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। वर्तमान में नगर निगम द्वारा प्रगति बाजार, जो सबसे बड़ी बात है कि प्रगति बाजार को मदर्स मार्केट के बनाने के नाम पर सबसे पहले हरे भरे 30 से 35 पेड़ों की कटाई की गई, जिसकी शिकायत भी कलेक्टर से लेकर वन विभाग को जानकारी दी गई, जिस पर यहाँ भी पता चला था कि बिना किसी परमिशन के लिए बगैर पेड़ों की कटाई की गई। अब 1 साल के उपरांत एवं रायनगर निगम के मुखिया महापौर जी द्वारा कहा गया था कि जब तक इनको व्यवस्थापन नहीं किया जाएगा तब तक इन्हें आप लोगों को नहीं हटाया जाएगा, परंतु कल इनको नोटिस दी गई और भी उस समय जब कि भीषण परिस्थिति से लोग गुजर रहे हैं कोरोना वायरस के समय, जहां लोगों की आमदनी एक तरफ से चले गई है, लोग आए दिन कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रभावित हो रहे हैं, वही जहां बरसात का मौसम है उस समय उन छोटे दुकानदारों को जो नोटिस दिया गया है वो सरासर न्याय संगत के विरुद्ध है, क्योंकि इन लोगों द्वारा आज से नहीं करीब 10-12 सालों से अपने स्थायी
की मांग की जा रही है कि उन्हें घुमटी प्रदान किया जाए, परंतु नगर निगम द्वारा इनसे टैक्स तक लिया गया है। उसके बावजूद अभी वर्तमान में कलेक्टर को भी इन्होंने जानकारी दी है, उसके संबंध में इन्हें कोई चीज़ नहीं बताया गया है कि आपके आवेदनों को हम खारिज कर दिए हैं या आवेदन पर हम कुछ विचार मंथन कर रहे हैं। परंतु कल जो नोटिस दिया गया है वो टोटल एक दादागिरी है। और वर्तमान में आप खुद देख सकते हैं जो मार्केट का निर्माण हो रहा है वो तो एक तो गलत ढंग से निर्माण किया जा रहा है, दूसरी पेड़ों की कटाई भी किया जा रहा है, और तीसरे जिनको किसी भी तरह की औचित्य ही नहीं है कि उनको हटाया वर्तमान में जाए, परंतु उसके बावजूद इनको हटाना जो न्याय संगत के विरुद्ध है। इसके संबंध में कल जिला कलेक्टर को आवेदन दिया जाएगा और इस पर अगर सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि लॉकडाउन का समय है, तो अंबेडकर जी के चौक पे अंबेडकर जी के सामने में इन लोगों के द्वारा सोशल डिस्टेंस के साथ धरना प्रदर्शन किया गया। हमारी दुकान है पावर हाउस प्रगति मार्केट में, तो घुमटी चाहिए, और जो भी आगे कब्जा बाकी लोग जो है उनको नहीं हटाया जा रहा है, हमको ही हटाया जा रहा है। घुमटी का व्यवस्था करे जा रहा है। कल गए थे बागड़। क्या नोटिस में क्या आया है? नोटिस में 3 दिन के अंदर दुकान खाली करना है, अन्यथा उस पर दुकान तोड़ा जाएगा, वापस सब सामान लेके जाएंगे, ऐसा करके बोला गया। तो अभी यहाँ पे महापौर जी भी आए थे, उन्होंने कुछ बोला था? महापौर जी भी आए थे तो बोले थे कि आपको कहीं हटाया नहीं जाएगा, व्यवस्था किया जाएगा, उसके बाद में ये सब होगा, ऐसा करके बोले। क्या चाह रहे हो अभी? उनकी चाहिए अपने दुकान के लिए, तो भूखे मर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, बेरोजगार हो गए, इधर लॉकडाउन है, कोरोना के चक्कर में अब 4-5 महीने की दुकान भी नहीं कर पा रहा। गैस बिल्डिंग का काम करते आ रहा हूँ, करीब 25-30 साल हो गए। आए दिन निगम वाले परेशान कर रहे हैं, छोड़ते हैं, आप बोलते हैं कि ड्यूटी देंगे, ड्यूटी नहीं देते हैं। और देवेंद्र यादव जी जब महापौर जी यहाँ पे आए थे तो उनको बोला गया, तो बोले जो हम लोग यहाँ व्यवस्था करेंगे, आप लोग निश्चिंत रहो। इसके बाद में भूमि पूजन हुआ, ये इसका भूमि पूजन के दिन भी बोले जो आपको व्यवस्था किया जाएगा। वो कल होके आए, निगम वाले फ़ोटो खींच के ले गए, नाम लिखे और मोबाइल नंबर लिखे। उसके बाद में आज कल जो है नोटिस दिए हैं निगम में हम लोग गए थे। बागड़े साहब जो है वो बोले जो आप लोग को कोई व्यवस्था नहीं किया जाएगा, आप लोग यहाँ से हटा लो, नहीं तो पूरा सामान के साथ जब्ती कर लेंगे। तो अभी क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि हमको घुमटी मिले, रोजी रोटी, हमारे 4-5 बच्चे हैं, सबको पालन पोषण करते आ रहे हैं इसी से। देखने वाली बात यह है कि निगम के महापौर, जो कि शहर के प्रथम व्यक्ति भी कहलाते हैं, उनकी बातों को दरकिनार करके नगर निगम भिलाई के अधिकारी क्या साबित करना चाहते हैं। इसके पूर्व भी नगर निगम भिलाई के अधिकारियों द्वारा ऐसे कई कृत्यों को अंजाम दिया जा चुका है, जिससे भिलाई के महापौर ने अपनी कार्यकुशलता से खुशहाली में बदला है। देखना होगा कि इस बार प्रगति बाजार जो मदर मार्केट बनने जा रहा है, इसके इर्द गिर्द व्यवसाय करने वालों को कितनी राहत मिल पाती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसके साथ ही यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, आशा आपकी, प्रयास हमारे। ग्रैंड एशियन न्यूज ला रहे हैं अवसर दुनिया पर छा जाने के, तो जल्द कीजिए, कहीं आप लेट ना हो जाएं। अभी हम प्रारंभ कर रहे हैं डांस यानी कि नृत्य, सिंगिंग यानी कि गायन। इन कलाओं में यदि आपकी रुचि है तो आइए हमारे साथ और छा जाइए दुनिया पर। जल्द रजिस्ट्रेशन करने के लिए संपर्क कीजिए नीचे चल रहे नंबरों पर। हम हैं आपके साथ, तो डरने की क्या है बात। दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम,
अमन ढाबा के बाजू ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 टी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892215251 और 8966981590। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। सेक्टर 5 भिलाई के मुख्य चौराहे में बनाया गया वर्टिकल गार्डन इन दिनों चर्चा में है। अभी कुछ दिनों पूर्व ही भिलाई नगर के विधायक और महापौर देवेंद्र यादव द्वारा इसका लोकार्पण किया गया था, जिसमें युवा पीढ़ी के साथ साथ महिला एवं पुरुष भी इस वर्टिकल गार्डन में लिखे आई लव भिलाई की ओर आकर्षित होते देखे जा रहे हैं। वहीं इस गार्डन के साथ सेल्फी लेने का सिलसिला भी जोर शोर से जारी है। नगर पंचायत उतई में भी विगत 60 घंटों पूर्व हुई बारिश की वजह से बिजली आपूर्ति ठप कर दी गई थी, जिसका कारण समझते हुए बिजली विभाग ने क्षेत्र के उन पेड़ों की कटाई शुरू कर दी है जो बिजली सप्लाई में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। पूरे प्रदेश के 15 जिलों में 24 घंटे पूर्व लगातार 48 घंटे तक मूसलाधार बारिश होने से जीवन अस्त व्यस्त हो गया एवं इस बीच उतई नगर पंचायत क्षेत्र में बिजली की सप्लाई भी बाधित रही, जिसे देखते हुए बिजली विभाग द्वारा बिजली सप्लाई में बाधा उत्पन्न कर रहे वृक्षों की कटाई का कार्य रविवार को प्रारंभ किया गया। बिजली के तारों के नीचे रोपे गए बड़े दरख्त बिजली के तारों को बिजली की सप्लाई करने में बाधा उत्पन्न करते हैं एवं प्रतिवर्ष ऐसे वृक्षों को बरसात के पूर्व
काटने का कार्य बिजली विभाग द्वारा किया जाता है। परंतु इस वर्ष बिजली विभाग काफी देर से जागा। जब बिजली की आपूर्ति क्षेत्र में बाधित हो गई और क्षेत्रवासियों द्वारा बिजली विभाग पर दबाव बनाया गया, तब जाकर बिजली विभाग द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ऐसी कार्रवाइयाँ समय रहते पूर्ण कर ली जाएं तो किसी क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति बाधित नहीं होगी। बिजली विभाग की इन कार्रवाइयों को लेकर नगर पंचायत उतई के अध्यक्ष डीकेंद्र हिरवानी ने न्यूज टीम को जानकारी दी। कटिंग इसलिए कर रहा है क्योंकि उसमें बिजली कनेक्शन आना है, उसमें सर्विस लाइन आ रही है उसमें, इसलिए बिजली विभाग द्वारा खुद वो काट छाट कर रहे हैं कि भविष्य में कुछ चिंगारी न फैले और लाइन को कोई डिस्टर्ब न हो करके, इसलिए उसको बिजली विभाग वाले ही कटाई कर रहे हैं इसको। और पेड़ जो कटा हुआ है सामने रखा हुआ है कि ज़रूरी था ना कि भविष्य में कहीं पे डिस्टर्ब न हो और चिंगारी न लगे, इसलिए इसको बिजली विभाग ही काट छाट किया गया है। कोई भी विभाग कितने भी सतर्कता बरत ले, लेकिन प्राकृतिक आपदा अपना रंग दिखा ही देती है। जैसे कि 24 घंटे पूर्व हुई 48 घंटों की मूसलाधार बारिश से पूरे प्रदेश भर में देखने को मिली। जरूरत होगी कि ऐसी आपदाओं को ध्यान रखते हुए कोई ठोस कदम उठाया जाए, जिससे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो पाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए उतई से जितेंद्र साहू के साथ संतोष शर्मा की रिपोर्ट। सरोवर धरोहर के तहत तालाबों के संधारण पर जहां बल दिया जा रहा है, वहीं धरोहर समान तालाबों का नामकरण भी राज्य की लोक संस्कृति को दर्शाते हुए रखने की कवायद की जा रही है। इसी के तहत वार्ड 16 कुरुद में वार्ड के युवा कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रीय पार्षद को तालाब के नामकरण को लेकर ज्ञापन सौंपा। वहीं पार्षद ने भी मांगों को जल्द पूरा कराने आश्वस्त किया है। हमारे ये कुरुद के निवासी जाठन तालाब है हमारे यहाँ, जो पूर्वज से चले आ रहे हैं हमारे यहाँ तालाब। ये बहुत पहले से तालाब है, जब हम नहीं रहने आते। और ये तालाब जैसे कि हम 4 तालाब है हमारे यहाँ, नट्टा तालाब, कुरुद तालाब, धौर और शीतला तालाब, बड़े तालाब। तो अगर हम ये चाहते हैं कि आज तक का नामकरण हो ही नहीं है, हमारे पूर्वज से तालाब है यहाँ। हम ये चाहते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति के अनुसार, हमारे महापुरुष के नाम के अनुसार हमारे गांव के जो 4 तालाब है गवर्नमेंट के नाम होना चाहिए। लेकर विषय में हम पार्षद महोदय से मिले हैं और ज्ञापन भी सौंपे हैं हम सब भाई मिलकर। तो मतलब यही आश्वासन दे कि जल्द से जल्द कार्य पूरा। कांग्रेस सेवा दल द्वारा अपने गठन के समय से ही ध्वज वंदन का कार्यक्रम किया जाता रहा है। इसी कड़ी में भिलाई शहर जिला के गठन के बाद ध्वज वंदन का प्रथम कार्यक्रम वार्ड 16 कुरुद में कांग्रेस सेवा दल द्वारा किया गया। भारत की आजादी के बाद सर्वप्रथम कांग्रेस ने सत्ता संभाली, तभी कांग्रेस सेवा दल का गठन किया गया। यह दल अनुशासन और सेवा का प्रतीक माना जाता है और सिर्फ कांग्रेस सेवा दल को ही प्रति माह ध्वज वंदन कर अनुशासन एवं सेवा का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आदेशित किया गया है, जिसका निर्वहन करते हुए यह सेवा दल महीने के अंतिम रविवार को अलग अलग जगहों पर ध्वज वंदन का कार्यक्रम आयोजित करता है। यहाँ हम आपको बता दें कि भारतीय ध्वज का निर्माण सन 1931 में हुआ था और भारत की आजादी के बाद कांग्रेस सेवा दल को ध्वज वंदन के कार्यक्रम का यह कार्य सौंपा गया। इसी कड़ी में भिलाई शहर की स्थापना के बाद भिलाई शहर जिला कांग्रेस सेवा दल द्वारा भिलाई नगर पालिक निगम क्षेत्र वार्ड 16 के ग्राम कुरुद में प्रथम ध्वज वंदन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां यह कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं दुर्ग जिला महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा हेमलता साहू के आकस्मिक निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। इसके बाद कांग्रेस सेवा दल के शपथ को दोहराते हुए राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान भी गाया गया। तत्पश्चात सभी ने राष्ट्रीय झंडे को सलामी दी। इसके बाद के सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा तुलसी साहू सहित सुपेला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव चौबे, कैंप ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रभाकर जनबंधु सहित अन्य गणमान्यों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। साथ ही भिला शहर जिला कांग्रेस सेवा दल के सभी कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। नई चीज नहीं है। जब से सेवा दल माननीय हमारे डॉक्टर हार्डिकर जी ने सेवा दल की स्थापना की थी, तब से लगातार ध्वज वंदन का एक ऐसा कार्यक्रम है जो सेवा दल के माध्यम से ही किया जाता है। महीने के प्रत्येक प्रथम रविवार को, आखिरी रविवार को ध्वज वंदन का कार्यक्रम प्रत्येक माह में होती है। ये लगातार मैं कई वर्षों से देख रही हूँ और जिस तरह से ये अनुशासन और सेवा का प्रतीक है सेवा दल, आज का ध्वज वंदन कार्यक्रम कुरुद के ग्राम पंचायत कुरुद नगर निगम के वार्ड नंबर में रखी गई है, जहाँ की पार्षद सुशीला देवांगन जी है और बाकी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष केशव चौबे जी।
और इतवारी देवांगन जी, हमारे जे.आर. साहू जी, जिस तरह से आज ध्वजवंदन का कार्यक्रम, चूँकि आज यह कार्यक्रम हर्षोल्लास से मनाया जाता है, लेकिन आज हमारे बीच हमारी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हेमलता साहू जी नहीं रही। उनका आकस्मिक निधन होने के कारण हम सब उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भी देते हैं। और चूँकि कार्यक्रम ध्वजवंदन का था, तो कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं था, इसलिए ध्वजवंदन तो किए हैं, लेकिन कोई कार्यक्रम का हमने आयोजन नहीं किया। और आज उन्हें सब यहाँ मौन श्रद्धांजलि दिए हैं। हम सब उनके आत्मा को शांति प्रदान करें, उनके परिवार को ऐसी दुख के घड़ी में हम सब उनके परिवार के साथ हैं और पूरे हमारे साथी उनके साथ हैं। आज हम यहाँ कुरूद के बस्ती में जब से भिलाई जिला बना है, तब से ये पहला आयोजन है हम सबका कांग्रेस सेवा दल के तत्वाधान में ध्वजवंदन का। इसमें हम ये बताना चाहते हैं कि हम कांग्रेस झंडे के नीचे जो आज़ादी पाई है, उस झंडे का वंदन करने का विधि क्या है, इन सब बातों हम सबको जानकारी दें। दूसरा, झंडे को किस तरह से मोड़ा जाए, ध्वजवंदन की विधि क्या है, और ध्वजवंदन की विधि के साथ हम किस तरह से इन्हें सामूहिक रूप से सलामी देते हैं। आज हमें गौरव है कि आज इस कुरूद की बस्ती में ये प्रथम कार्यक्रम यहाँ पर शुरुआत हो रहा है, और ठीक इसी तरह का हम हर पूरे दुर्ग जिले में, दुर्ग ग्रामीण, दुर्ग शहर, हर जगह महीने के अंतिम रविवार को हम ध्वजवंदन की विधि हम बताएंगे। ये हम सब कांग्रेस सेवा दल के लोगों के लिए बड़े गौरव की बात है। और यही बात हमें सन 1931 में जब ये ध्वज का निर्माण हुआ था, तब से ये हमारे कार्यक्रम प्रयास लगातार जारी है। तो आज मैं यहाँ जितने उपस्थित हुए हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और हमारे मुख्य अतिथि महोदय तुलसी साहू जी का भी कांग्रेस सेवा दल की ओर से आभार मानता हूँ। कांग्रेस सेवा दल द्वारा किया जाने वाला यह ध्वजवंदन का कार्यक्रम आम जनमानस को अपने देश के प्रति एवं देश की आन बान शान तिरंगे झंडे के प्रति सम्मान का भाव लाता है एवं सभी के हृदय में देशभक्ति एवं सद्भावना के भाव जगाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। बिलासपुर से नागपुर कोयला ले जा रही मालगाड़ी की 4 बोगियों में सोमवार की सुबह 6 बजे धुआं उठने के बाद हड़कंप मच गया। धुआं उठता देख मालगाड़ी के चालक ने मालगाड़ी को भिलाई 3 रेलवे स्टेशन में रोककर इसकी सूचना तत्काल जीआरपी थाना भिलाई 3 को दी, जिसके बाद जीआरपी थाना प्रभारी एलएस राजपूत फायर ब्रिगेड की टीम को लेकर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां 3 घंटे दमकल कर्मी कोयले से भरी मालगाड़ी के डिब्बों में पानी डालते रहे। जब धुआं निकलना बंद हुआ, तब जाकर उन्होंने राहत की सांस ली। स्थिति संभलने के बाद मालगाड़ी को स्टेशन से आगे रवाना किया गया। इस मामले की जानकारी जीआरपी थाना प्रभारी एलएस राजपूत ने इस प्रकार दी। आज सवेरे लगभग 6:30 पौने 7 के आसपास एक मालगाड़ी रायपुर तरफ से नागपुर की ओर जा रही थी, अचानक रुकी। रुकने के बाद पता चला कि उसके 4 बोगी में धुआं उठ रहा है, तेज धुआं उठ रहा है, जिस पर रेलवे और आरपीएफ स्टाफ के साथ जाकर के देखा गया 4 बोगी से काफ़ी तेज धुआं उठ रहा था। उसमें कोयला लदा हुआ था। ट्रेन कुशकुंडा से नागपुर जा रहा था। फिर ऐसा लगा कि नीचे आग भड़क रही है, तो जब स्थानीय लेवल पे अपना पाइप लगा करके पानी डालने की कोशिश किया गया और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। तो होमगार्ड दुर्ग को फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई और उसके बाद फिर 4 बोगी में फायर ब्रिगेड से पानी डाल करके आग बुझाया गया और धुआं शांत होने के बाद गाड़ी 10 बजे 5 मिनट में रवाना की। इसके साथ ही वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। कोविड-19 के इस दौर में आपके लिए आपकी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर है। जी हाँ, ग्रैंड एशियन न्यूज के माध्यम से आपका सबके दिलों तक पहुंचने का सुनहरा अवसर है एक्सप्रेस योर टैलेंट। अगर आप में नृत्य गायन की प्रतिभा है और आप जमाने को दिखाना चाहते हैं कि आप में वो गुण है जो सबसे अलग है, तो तुरंत संपर्क करें। ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय 2nd फ्लोर, अमन ढाबा के बाजू, जुनवानी रोड। हमारा संपर्क नंबर है 9340246992 या फिर 7587321271। नियम एवं शर्तें लागू।
मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई के चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। प्रदीप ज्वेलर्स, आभूषणों की दुनिया में विश्वसनीय नाम, सोने चांदी एवं आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। दीपावली, छठ, शादी विवाह एवं 30 त्योहारों में आभूषणों की खरीदारी के लिए आज ही पधारें। प्रदीप ज्वेलर्स, जवाहर मार्केट, कैंप 2, पावर हाउस, भिलाई। फोन नंबर 078822960809। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग जिले के लिए वरदान साबित हो रहा है। यहाँ आयुष्मान भारत मरीजों का इलाज निःशुल्क किया जाता है। अस्पताल में ICU, NICU उपलब्ध है। इलाज से संबंधित सभी कार्य सिटी स्कैन, एक्सरे व सोनोग्राफी के साथ 24 घंटे में रिकल स्टोर की सुविधा उपलब्ध है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जले मरीजों का इलाज एवं एक्सीडेंटल पॉलीट्रामा के मरीजों का उपचार किया जाता है। एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। सभी प्रकार के हड्डी, दांत रोगों एवं सभी प्रकार के बीमारियों का इलाज किया जाता है। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली, धमदा रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 626261 3200, 626261 3300, 626261 3400। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। सेक्टर 5 भिलाई में 7 मिलेनियम गणेश उत्सव समिति के द्वारा गणेश पक्ष के 9वें दिन पूरे विधि विधान से हवन पूजा किया गया। इस दौरान समिति के महिला पदाधिकारियों सहित युवा वर्ग भी साथ रहा। युवी वर्ग ने कोरोना महामारी से निजात पाने हवन में आहुति डाली। समिति द्वारा बीते 10 वर्ष से इसी हर्षोल्लास के साथ यह आयोजन किया जाता है। लोग आज 10 साल से गणेश उत्सव मना रहे हैं, तो इस कोरोना काल में भी हम अपना खुशी को जाहिर करते हुए गणेश भगवान की प्रतिमा को रखें और हवन किए। आज 9वां दिन भंडारा भी किए, खिचड़ी बाल थे और थोड़ा ही में किए क्योंकि कोरोना काल है, इसलिए हम लोग ज़्यादा नहीं कर सकते, पर हम लोग विधि विधान से भगवान का इन साल भी पूजा किए हैं। बोलो गणेश भगवान की जय। 7 इन चौक गणेश उत्सव समिति हमारे यहाँ सेक्टर 5 गणेश भगवान के यहाँ रखते हैं। सिकोला भाटा स्थित अंडरब्रिज के रुके निर्माण कार्य को प्रारंभ करने को लेकर वार्ड के रहवासियों ने रेलवे के अधिकारियों के संज्ञान में लाने हेतु वार्ड पार्षद को ज्ञापन सौंपा। सिकोला भाटा स्थित अंडरब्रिज के सामने निर्माण कार्य में देरी को लेकर वार्ड के रहवासियों ने नाराजगी जताई है। निर्माण कार्य में हो रही देरी और व्यवस्था से जान माल की दुर्घटनाओं का होने का भय लगातार लगा रहता है। गौरतलब है कि विगत 2 साल से चल रहे निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं होने से पटरी पार के बस्ती के छोटे बच्चों द्वारा अंडरब्रिज निर्माण हेतु खोदे गए गड्ढों में गिरने का भय और आवागमन में हो रही परेशानियों से अवगत कराया गया है। इसी कड़ी में वार्ड के विनोद सेन ने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से दी है। जी, यह परेशानी मेरा अकेले का नहीं, पूरे पटरी पार वासियों का और जो लोग इस मार्ग से जुड़े हुए उन सभी का समस्या है। यह करीब 2 वर्ष हो गया है, खुदाई करके अंडरब्रिज बना रहे करके रख दिया गया है, पर इसका निर्माण शून्य काल में चला गया है, जिसके कारण से प्रतिदिन आने जाने वालों को परेशानी,
एवं हमेशा जानवर का एवं छोटे छोटे बच्चों का जो खेलते वेलते रहते हैं बाजार का जगह है, यहाँ पर बड़ा बड़ा गड्ढा खोदा गया है, जिसके कारण से जान माल का हमेशा हम सबको भय बना रहता है। इसी बात को लेकर के आज यह निर्माण कब तक शुरू होगा और कितने स्पीड से होगा और शीघ्र हमको यह सुविधा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अंडरब्रिज के अधूरे निर्माण व रुके हुए कार्य को शीघ्र कराने को लेकर रेलवे के डीआरएम तक अपनी बात पहुंचाने के लिए वार्ड के लोगों ने पार्षद शंकर ठाकुर को ज्ञापन सौंपा। इसी कड़ी में पार्षद ने भी इस तरह की जानकारी न्यूज टीम को दी। हाँ, परेशानी तो है यहाँ वार्ड 14 में, सभी चीज़ की परेशानी है यहाँ पर। तो कि आने जाने के दोनों रास्ता बंद हो चुका है, कभी भी कुछ हादसा हो सकता है। एनी टाइम मौत की छाया में रहते हैं बच्चे लोग यहाँ पर। तो मोहल्ले वाले मेरे पास आए थे, ज्ञापन दिए हैं कि हम लोग डीआरएम से बात करेंगे, जल्द से जल्द इसका निर्णय करने का ज्ञापन सौंपेंगे हम लोग। 8 माह से रुके काम को शुरू कराने के लिए जिस तरह से वार्ड के रहवासी अपनी नाराजगी जताकर कार्य को शीघ्र शुरू करने की मांग कर रहे हैं, अब देखना ये होगा कि क्या इनकी बात रेलवे के अधिकारियों तक पहुंच पाती है अथवा नहीं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से गौरव तिवारी के साथ नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वहीं दूसरी ओर इंदिरा विकास श्री गणेश उत्सव समिति मछली मार्केट कैंप 2 भिलाई में विगत 15 सालों से गणेश प्रतिमा की स्थापना कर पूरे विधि विधान से पूजा पाठ किया जा रहा था। इस वर्ष कोविड-19 को देखते हुए शासन प्रशासन के निर्देशानुसार समिति के अध्यक्ष द्वारा अपने प्रतिष्ठान में प्रतिमा की स्थापना की गई थी। भगवान गणेश की आराधना भी कोविड-19 की भेंट चढ़ गई। जहां इस त्योहार में शहर में जगह जगह बड़े पंडालों में भगवान गणेश की प्रतिमा विराजी जाती थी, आज कई जगहों पर वीरानी देखने को मिली। इन सब के बावजूद इंदिरा विकास श्री गणेश उत्सव समिति मछली मार्केट कैंप 2 पावर हाउस भिलाई के सदस्यों द्वारा समिति के अध्यक्ष के प्रतिष्ठान में भगवान गणेश की प्रतिमा विराजित कर दी गई एवं पूरे विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना की गई। रविवार को समिति अध्यक्ष के प्रतिष्ठान में भगवान गणेश को विदाई देने स्वरूप हवन एवं आरती का आयोजन किया गया। इस आयोजन में समिति के सदस्यों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, साथ ही शासन प्रशासन के दिशा निर्देशानुसार सोशल डिस्टेंसिंग को भी बनाए रखा गया। समिति के अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों ने एक स्वर में भगवान गणेश से वैश्विक महामारी कोविड-19 से मुक्ति देने की कामना की एवं सोमवार को महाप्रसाद का वितरण कर भगवान गणेश की प्रतिमा को विसर्जित करने के कार्यक्रम के बारे में न्यूज टीम को जानकारी दी। इंदिरा विकास गणेश उत्सव समिति, ये समिति कहाँ पर कितने सालों से गणेश बैठाती आ रही है? हमारा 15 साल से बैठे हैं गणेश जी। अब ये इस बार तो कोविड-19 का खतरा था, तो कैसे आप लोगों ने इसको मैनेज किया? परंपरा निर्वहन करते आ रहे हैं आप लोग? पैमाने में बैठा के दुकानों में स्थापित कर दिया गया है। कल इसका भंडारा करके खिचड़ी बंटवा के शाम को कल विसर्जन किया जाएगा। आज क्या किया गया है? आज हवन पूजा सामग्री सब करके पूजा होगी, हवन किया। तो कोविड का खतरा भी है, क्या क्या मनोकामनाएं मांगे आपने गणेश जी से? यही मनोकामना ये सब खत्म हो जाए, कोविड सब समाप्त हो जाए, तब जितने बीमार हैं सब सुधार हो जाए उनमें। इस छोटे से आयोजन में बाजार वालों का किस तरह से सहयोग मिला, मार्केट लोगों का? सब अच्छी तरह से चल रहे काम धाम, सब टोटल अभी बंद ही है। श्री विकास उत्सव गणेश समिति द्वारा इस बार विगत वर्षों 17 वर्षों से लगातार चले आ रहे भगवान गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करके पूजन किया जा रहा था। इस वर्ष भी कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए और शासन प्रशासन के आदेशानुसार इस बार भी भगवान गणेश जी की स्थापना की गई और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भगवान गणेश जी की पूजन का अर्चन किया गया। और आज द्वादशी के दिन समिति द्वारा मंदिर का स्थापना किया गया गणेश जी का 4 साल हो गए और मंदिर का नाम इच्छापुर गणेश मंदिर है। कोविड के खतरे को देखते हुए जो हर साल गणेश बैठाते थे, इस बार कैसा बैठाया? इस बार सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अपने हिसाब से काम किया गया है कि किसी को कोई नुकसान वगैरह ना हो, सब अच्छे से हो। इस समिति द्वारा विगत 15 सालों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन पूरे विधि विधान से किया गया एवं आगे भी इस तरह से भगवान गणेश की आराधना कर विश्व शांति के लिए प्रार्थना करने की बातें कही गई। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। पूरे प्रदेश सहित देश में भी विघ्नहर्ता भगवान गणेश से वर्तमान की इस महामारी से मुक्ति दिलाने की कामना की जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। मुहर्रम पर कोरोना का साया। मुहर्रम के अवसर पर शोहदाए करबला में हुए शहीदों की याद में गम किया गया।
करबला के शहीदों की याद में मुहर्रम के महीने में ईरानी समुदाय के द्वारा गमी मनाया जाता है, जिसके चलते इस कोरोना काल के संक्रमण को देखते हुए शासन प्रशासन की गाइडलाइन को पूरा करते हुए दुर्ग स्थित ईरानी समुदाय के लोगों द्वारा घर में ही इस रस्म को मनाया गया, जिसमें ईरानी समुदाय के कुछ ही परिवार शामिल होकर इस रस्म की अदाई करते देखे गए। उसी तरह शासन की गाइडलाइन के अनुसार 40वें का मातमी जुलूस भी निकाला जाएगा, जिसको लेकर ईरानी समाज के मौलाना ने इस प्रकार की प्रतिक्रिया दी है। सबसे पहले तो मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगाम का खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो करबला के मैदान में कुर्बानी पेश की है वो हक़ और बातिल की लड़ाई थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आतंकवाद के ख़िलाफ़ खड़े हुए थे और आपने ये मुनासिब समझा कि आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए, इस कट्टरपंथी को ख़त्म करने के लिए आपने अपनी पूरी फैमिली की कुर्बानी पेश की है। तो हम जो ये पैगाम देते हैं पूरी दुनिया को, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो पैगाम था वो पीस का पैगाम था, अमन का पैगाम था। इसीलिए जो हमने अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बर्पा की है वो बिल्कुल अमन के साथ की है, सुकून के साथ की है, ताकि किसी भी हमारे रहने वाले को हिंदुस्तान में किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ ना हो, कोई परेशानी ना हो। हमने लॉकडाउन को मद्देनज़र रखते हुए इमाम हुसैन की अज़ादारी बर्पा की और पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि हम कितने सिस्टमेटिकली हैं और कितना हम जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगाम पर अमल कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह आइंदा भी जो प्रोग्राम बर्पा होंगे वो 40वें का जुलूस है, 40 का जुलूस है, उसको भी इंशाअल्लाह हम कोरोना वायरस को मद्देनज़र रखते हुए और कानूनी गाइडलाइन को मद्देनज़र रखते हुए बर्पा करेंगे। अब देखना यह है कि 40वें के दिन प्रशासन इन्हें किस तरह की गाइडलाइन देता है, जिससे वे अपने मातमी जुलूस की रस्म निभा सकें। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से गौरव तिवारी के साथ नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वहीं करबला के शहीदों की याद में रविवार को शहर के लोगों ने यौम अशूरा मनाया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार सिर्फ एक ताजिया करबला मैदान पहुंची, वहीं बाकी सभी ताजिए अपने अपने मकाम पर ही रहे, जहां दिन में फतिहा ख्वानी और लंगर समिति में लोग शामिल हुए। करीब 22 ताजियादार अपने ताजिए से सहरे के फूल लेकर करबला पहुंचे और शाम को कुल के फातिहा के बाद अपने घर को लौटे। इस दौरान भिलाई टाउनशिप की सड़कें भी पूरी तरह सुनसान रहीं, जबकि इस दिन ताजियों की सजावट के साथ चकाचौंध रहा करती थी। वहीं पूरे आयोजन को लेकर करबला कमेटी द्वारा अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार दी गई। क्या हुआ ना, सरकार के नियमों और बीमारी को देखते हुए हम लोगों ने जो डिसीजन लिया था, सरकार ने डिसीजन उसके तहत हम लोग कार्यक्रम चलाए हैं और कुछ भीड़ बढ़ी भी है, कुछ कम ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन ये कोविड जो है बीमारी जो हुई है उसके वजह से हम लोगों ने बहुत एहतियात बरता है कि ये ज़्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो और सरकार के कहे के अनुसार, नियम प्रशासन के कहे के अनुसार हम लोग चलने का प्रयास किए हैं। फिर भी कहीं न कहीं गलतियाँ हुई हैं और भीड़ थोड़ा बढ़ी है, लेकिन उसके लिए फिर भी हाँ, और सब कार्यक्रम हम अच्छी तरह से निपटाए, हर साल की तरह इस साल भी वैसे निपटाए हैं, लेकिन हाँ कंट्रोल के अंदर। किस तरह की इबादत की गई आज इस कोविड महामारी के लिए? आज भी इसे याद हुसैन के रूप में मनाया गया है और आज के दिन यौम आशूरा की नमाज होती है और हम लोगों ने हर मस्जिदों में यौम आशूरा की नमाज पढ़ी है और इसमें दुआ किया गया है कि जो बीमार कोविड-19 है उसके से दूरी उसे निजात पाने के लिए। तो हम अल्लाह ताला से ही दुआ की है कि अल्लाह ताला हमें इस बीमारी को दूर कर दे और हम लोगों को इससे निजात दिला दे। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। जाने से पहले आप सभी से एक अपील, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद, नमस्कार।